हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से यूपीआरओ एआरओ सिलेबस 2023 के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूपीपीएससी आरओ एआरओ का सिलेबस और इसके एग्ज़ाम की डिटेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो कौन सा आयोग कराता है। तो जो भर्ती का आयोग होता है वो होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसके बाद परीक्षा का नाम आप सभी जानते ही हैं, यूपी समीक्षा अधिकारी इसको कहते हैं, से आरओ एआरओ के नाम से जाना जाता है। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस ये बताया गया है कि जुलाई से अगस्त में आपके आरओ एआरओ की वैकेंसी जल्द ही प्रकाशित कर दी जाएगी। परीक्षा के मोड की अगर बात करते हैं तो ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती है, ओएमआर सीट भी बेस्ड होती है। और परीक्षा के पैटर्न की अगर बात करें तो परीक्षा का माध्यम जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है और परीक्षा दो भाषाओं में होती है, अंग्रेजी और हिंदी में। प्रारंभिक परीक्षा दो चरणों में होती है और फिर मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न जो होता है, परीक्षा परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होता है वो 200 प्लस 400 प्रश्न होते हैं, मतलब 200 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर के होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी हिंदी तथा उर्दू के पदों हेतु अभिमान्यता प्राप्त करने वाले 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो यूपीआरओ एआरओ का तो आपको 33% अंक लाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, तभी आप पास कर सकते हो। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यूपीपीएससी की तरह ही होता है। इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें विस्तार रूप से तो परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम होता है वो सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 140 होती है और इसमें 2 घंटे की अवधि दी जाती है। सामान्य हिंदी का दूसरा पेपर होता है जिसके लिए समय 1 घंटा दिया जाता है और मतलब कि और 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें। और बता दें कि पूरा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है हिंदी के जो पेपर होता है उस पे बेस्ड आप मान सकते हैं कि अगर आपने 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही-सही कर लिए तो आपका प्रीलिम्स पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? अब विस्तार से पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य अध्ययन में क्या-क्या पूछा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, अर्थव्यवस्था, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, विश्व एवं भारत का भूगोल और व्यापार। ठीक है? तो ये सामान्य अध्ययन के टॉपिक रहते हैं और सामान्य हिंदी में तत्सम, तद्भव, वर्णमाला, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी, विशेष विशेषण, रस, छंद, अलंकार, समास, विग्रह इत्यादि सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो हिंदी का सिलेबस बहुत विस्तार में नहीं है। अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ लेंगे तो आपको इतना सब कुछ आ जाएगा। तत्सम तद्भव बहुत सरल होते हैं, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द ये सब बहुत ही सरल होते हैं, इन्हें याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। अब मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो प्रथम पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और जैसा आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसी प्रकार से 120 प्रश्नों की संख्या होती है जिसके लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। फिर जो सामान्य हिंदी और प्रारूपण का एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, ठीक है? जिसमें 100 अंक का होता है। फिर उसके बाद आपका सामान्य शब्दावली जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, 60 नंबर की होती है, 1.5 घंटे का। फिर आता है आपका हिंदी का निबंध जो कि 120 नंबर के होते हैं, जो कि जिनके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। तो आप टॉपिक समझ लीजिएगा, ठीक है? सामान्य अध्ययन प्रारंभिक के जैसा रहेगा आपका सिलेबस।
जो सामान्य अध्ययन में प्रीलिम्स में आप तैयार करेंगे तो वही आप मेंस के लिए तैयार करेंगे। सामान्य हिंदी और प्रारूपण में आप क्या करेंगे, परंपरागत का मतलब होता है सब्जेक्टिव, ठीक है? तो इसमें 2.5 घंटे दिए जाते हैं, 100 अंक होते हैं, तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी होगी, किसी सरकारी पत्र को आपको लिखना होगा, जैसे औपचारिक पत्र और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो पत्र के बारे में आप जानते ही होंगे, किस प्रकार पत्र को पढ़ा जाता है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, संबोधन किस प्रकार से होता है, तो वो विस्तार से आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर पारिभाषिक शब्दावली आती है अंग्रेजी से हिंदी, जैसे एग्ज़ीबिशन बोल दिया तो उसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना? तो हिंदी से अंग्रेजी कुछ शब्द दे दिए, कर्तव्य दे दिए, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, जो 10-10 नंबर के होते हैं। फिर कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आता है, जो कि 10 नंबर का होता है। फिर खंड 2 में आता है सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, जिसके लिए आधा घंटा दिया जाता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, वही वाक्य एवं वर्तनी, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और विलोम शब्द। तो ये 12-12 अंक के होते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट में ये सब करना होता है। फिर आता है मेन, जो मेन एग्ज़ाम का मेन पार्ट आता है, हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के लिए आपको 120 नंबर मिलते हैं और 3 घंटे दिए जाते हैं। अब इनमें क्या-क्या निबंध लिखने होते हैं, किन-किन टॉपिक पर? तो सबसे पहले निबंध जो आप लिखेंगे, उसमें आपको 600 शब्द सीमा होनी ही चाहिए, मतलब 6800 वर्ड आपको लिखने ही होंगे ऐसे के अंदर, ठीक है? तो इसमें टॉपिक क्या-क्या रह सकते हैं, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है? प्राकृतिक आपदाएँ, भूस्खलन, अब जैसे अभी एग्ज़ाम होता है, अभी बिपरजॉय आया हुआ था, तो हो सकता है कि बिपरजॉय के ऊपर आपको निबंध दे दिया जाए। तो जो भी देश-विदेश में घटनाएँ होती हैं, उन पे आपको रिसर्च करनी होगी, उन पे आपको स्टडी करनी होगी, फिर उनके बारे में ऐसे राइटिंग करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? और जहाँ पे भी आप तैयारी करेंगे, तो वो लोग आपको तैयारी करवा देंगे और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह आते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएँ और राष्ट्रीय विकास योजना। तो इस तरह से आपके ये निबंध लिखने के टॉपिक होते हैं। तो आरओ, एआरओ का ये संपूर्ण सिलेबस होता है। तो हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा